प्रॉब्लम है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। यानी हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ रैशनल नंबर्स हैं, इनको हम देखते हैं डेसिमल में किस तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले है हमारे पास 4/25, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर 4 है यानी छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब न्यूमरेटर जो है वो डिविडेंड के तौर पे आता है यानी इन साइड में आएगा, और जो डिवाइजर है 25 ये बाहर आएगा 25। और 25 जो है 5 यूनिट्स और 2 टेंस, तो मीन ये 25 यूनिट्स बनते हैं। 25 यूनिट्स को 4 यूनिट पे डिवाइड नहीं कराया जा सकता क्योंकि 4 यूनिट्स स्मॉलर हैं। लिहाजा मैं यूनिट के बाद इसको देखता हूँ टेंस कितने बनते हैं इसके। तो अगर मैं उसके लिए मुझे जाहिर है यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूनिट को डिवाइड कराऊंगा टेंस पे, तो लिहाजा मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ। अब इसका मतलब है अब जो मैं अब मैं यूनिट्स को डिवाइड करने जा रहा हूँ 25 यूनिट्स को 40 टेंस के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले डेसिमल लगा लिया। चूंकि 25 यूनिट्स जो हैं वो हम टेबल पढ़ूंगा जो कि 40 के नज़दीक हो या 40 के इक्वल हो या 40 से स्मॉलर हो, तो सिर्फ वन टाइम हो सकता है। चूंकि 25 को 2 टाइम्स किया जाए तो वो 50 हो जाएगा। तो लिहाजा 25 वन टाइम 25, और अगर आप यहाँ से 40 में से 25 निकालें तो कितने बन जाएंगे 15। कितने बन जाएंगे 15। और अब ये 15 जो है इनके आगे अगर मैं दोबारा से एक और जीरो लगा लूं तो ये हंड्रेड बन जाएंगे। ये 150 हंड्रेड्स हैं। अब 25 यूनिट्स को 150 हंड्रेड से डिवाइड करो तो वो 6 टाइम होता है, 6 टाइम्स 150 बनते हैं। तो लिहाजा 150 माइनस 150 किया जाए, जो आप कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है फ्रैक्शन में इसको 4/25 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है 0.16 के बराबर। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद इसके डिजिट जो हैं वो खत्म हो गए, ठीक है, रुक गए, टर्मिनेट हो गए, लिहाजा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 10/14 को हम देखते हैं। 10 जो है वो इनसाइड में, 14 जो है वो आउटसाइड में। तो लिहाजा हम यूं समझ सकते हैं 14 यूनिट्स हैं, 10 डिवाइजर में डिविडेंड में है, तो ये 10 जो है वो स्मॉलर यूनिट्स हैं, 14 बड़े यूनिट्स हैं। लिहाजा मैं इसको भी देख लूंगा कि इसमें टेंस 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 की बात कीजिए, नॉट टेंस, टेंस टेंस टेंथ्स कह लें, टेंस, ठीक है। टेंस की हम बात करें, इसमें 100 टेंस हैं, तो लिहाजा मैंने डेसिमल पुट कर लिया। चूंकि यूनिट को जब टेंस पे डिवाइड करेंगे तो वो पार्ट में जाएगा, नहीं बहुत छोटा उसका पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई होके उतने आपको टेंस दे देगा। तो लिहाजा 14, अगर मैं 14 को लेट सपोज यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ किस तरह से आप करेंगे। देखें 14 को अगर मैं नियर अबाउट में जाना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं कितना 70, नहीं आगे जा सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करें कितना हो गया 84, आगे देख लें 14 मल्टीप्लाई बाय 7 करें 98। तो 7 तक हम जा सकते हैं। अब 7 से आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा 100 से, तो लिहाजा 7 टाइम्स 98 कर देंगे, 7 टाइम्स 98। अब 100 में से 98 अगर सब्ट्रैक्ट कराए जाएं माइनस, तो ये 2 बचेगा सिर्फ। अब इनको हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर लो तो जस्ट वन टाइम होगा, वन टाइम, सिर्फ वन टाइम। 20 माइनस 14 कितना आ गया 6। डेसिमल है 0 पुट कर लें, थाउजेंड देख लें, यानी इन हंड्रेड्स में कितने थाउजेंड हैं, 60,000 हैं। तो लिहाजा 14 जो है वो कितने टाइम हो जाएगा, 14 4 टाइम करो अगर तो 56 बनता है, 4 टाइम करो तो 56 बनता है, 56 बनता है। तो 60 माइनस 56 4 आ जाएगा, 0 टाइम 14 2 जार 28, 2 जार 28, ठीक है, 40 माइनस 28 12 आ गया। आप 0 पुट कर सकते हैं, यानी वो 10,000 में और 100,000 में अब ये कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह 14 अगर हम जैसे 14 ए टाइम्स कर लो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ जाएगा 112, 8 टाइम्स कर लो तो कितना आ गया 112, कितना बच गया 8, 0 पुट कर लो, 5 टाइम्स कितना होता है 70,
ठीक है 70, 80 माइनस 70 करो तो दोबारा 10। तो लिहाजा देखें वो दोबारा चीज आ गई 10, अब ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है 0.714285। अब चूंकि 10 आ गया तो ये सारा प्रोसेस दोबारा होगा और ये 7 से लेके 5 तक डिजिट्स रिपीट करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गई है 10/14 की। 10/14 की ये डेसिमल फॉर्म है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, यानी रिपीटिंग है, रिपीट कर रही है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही। 3 होल नंबर 1/5 का इसको तरीका इसका ये है कि आप सिर्फ 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करके 3 में ऐड कर लें, यानी 3 उसमें ऐड कर लें। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे और देखेंगे कि इस डेसिमल को आप किस तरह से, यानी इस फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है।